चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज दोस्तों मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। कुछ करंट अफेयर्स मिसिंग हो गए थे तो मैंने बोला कि सारे ही करंट अफेयर्स मैं प्रेजेंट करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है आपको। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेगा कि आप याद करने की, प्लस मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बन पाएगी वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि नरेंद्र मोदी has launched a national master plan called Gati Shakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity of for how much worth। नरेंद्र मोदी ने कितने मूल्य की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान नामक एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 50 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ या 200 लाख करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 100 लाख करोड़ रुपीज़ का जो है गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जो है लॉन्च किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म पूछा जाएगा। पिछली बार 94 थी, इस बार चेंज हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या हो गई? 101। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी हमारी जो है कि रैंकिंग में हालत और ख़राब हो गई, लेकिन आपको पूछा जा सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 101। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन जो जरूर बनेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो वो हो जाएगी 101। वहीं 2020 पूछा जाता तो वो क्या हो जाती, वो हो जाती 94। ये भी पूछा जा सकता है, दोनों ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी आपको पिछले साल का भी पूछा जाता है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स इन 2021? 2020 में रिन्यूएबल एनर्जी निवेश आकर्षण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा, 3 हमारे रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी भी पूछा जाएगा वो भी 3। फायर पावर इंडेक्स पूछा जाएगा वो हो जाएगा 4। अगर आपको पूछा जाएगा गिविंग इंडेक्स वो हो जाएगा हमारा 14। वहीं फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स पूछा जाएगा वो हो जाएगा 49। गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा जाएगा वो हो जाएगा 49। ये सारे ही इंडेक्सेस जो है मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, क्योंकि ये सारे इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है तो पूछे भी जा सकते हैं। अभी इससे पहले भी आपने एक इंडेक्स देखा, हंगर इंडेक्स यानी भूखमरी सूचकांक, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। उसमें हमारी रैंकिंग क्या हो गई है, अब 101 हो गई है, जबकि पिछले साल हमारी रैंकिंग क्या थी, 94 थी, जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड द रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021? देखिए हाल ही में जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी निवेश आकर्षण सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? यूके, रशिया, यूएसए या फिर इटली? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूएसए। ध्यान रखिएगा, यूएसए ने पहला स्थान किया है आपका आर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इंडेक्स 2021 में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च माइक्रो एटीएम्स अक्रॉस इंडिया? निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? आईडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ध्यान रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक ने पूरे भारत में, ठीक है, आपका जो है माइक्रो एटीएम लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगर आपको जो है कि आईडीएफसी बैंक का सीईओ पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके वी वैद्यनाथ। आरबीएल का पूछा जाएगा विश्ववीर आहूजा हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बनते हैं क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? संजीव रंजन को, वी मुरलीधरन को, सज्जन जिंदाल को या सिद्धांत दास को? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आपने कर रखा है, वो कौन हो जाएंगे? सज्जन जिंदाल को, जिनको जो है कि स्टील एसोसिएशन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का जो है हेड अपॉइंट किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक नंबर का काफी अच्छा क्वेश्चन है। Who among the following has won the लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? रणदीप गुलेरिया, दानिश सिद्दीकी, आनंद कुमार या सुरेश मुकुंद? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रणदीप गुलेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपके एम्स के डायरेक्टर भी हैं, जो कि आप पूछे जा सकते हैं। Who among the following has won the 22 लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड? यानी निम्नलिखित में से किसने 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो वो कौन हो जाएंगे? रणदीप गुलेरिया, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन जो बन सकता है, 100% बनाया भी जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 13 अक्टूबर को। कम चांसेस है इसके पूछे जाने के, फिर भी डेली डेज में याद रखिए, क्या पता आपको पूछा जाए। इस बार का पूछा जाएगा तो थीम हो जाएगा रेजिलियंस फॉर लाइफ, लचीलापन जीवन के लिए इस बार का थीम था। ऑन विच डे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये कुछ क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है,
विश्व मानक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 14 अक्टूबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 14 अक्टूबर को हम विश्व मानक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर इस बार की थीम रही है। 14 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी हैड रिसेंटली लॉन्च द देश के मेंटर प्रोग्राम? तो इसी जो कंट्री ने इसी राज्य ने देशभक्ति प्रोजेक्ट भी देशभक्ति जो है आपका बजट भी लॉन्च किया था और जो है देशभक्ति लेशंस को भी ऐड करने को कहा था वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम में। तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर का कार्यक्रम भी लॉन्च किया? तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। दिल्ली यूनियन टेरेटरी जो हमारी कैपिटल भी है, इसने देश के मेंटर कार्यक्रम को लॉन्च किया है। केजरीवाल यहाँ के सीएम हो जाएंगे और अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। हाल ही में फीफा 2022 अंडर 17 विश्व कप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया? आपको पता है कि फीफा अंडर 17 फीमेल जो है हमारे भारत में होने वाला है मुंबई में, जबकि मेल पूछा जाएगा तो पेरू में होने वाला है। ठीक है, और इसका जो अगर मैस्कट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा ईभा। ध्यान रखिएगा, ईभा क्या हो जाएगा आपका महिला विश्व कप का शुभंकर हो जाएगा, जिसका अनावरण किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है। हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भारत का स्थान पहला रहा है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। भारत का कौन सा स्थान रहा है? पहला रहा है, जिसमें भारत ने 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 11 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी लगभग टोटल 30 मेडल्स भारत ने जीते हैं, जिसमें पहला स्थान भारत का रहा है, 13 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल, जो कि आपको पूछा जा सकता है ISSF टूर्नामेंट में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में दून ड्रोन मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। वेयर हैज़ द दून ड्रोन फेयर हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली? दिल्ली, जम्मू, देहरादून या शिमला? आई थिंक सारे लोग ही बता देंगे। और इसके अलावा आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको क्या करना होता है, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। जाकर के प्ले स्टोर पर अकेडमी एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आपको अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए Vimli14 कोड यूज़ करेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बेनिफिट्स लाइक कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउटिंग सेशन हो गया, टॉप एजुकेटर्स की तरफ से अनलिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच RRB NTPC ग्रुप डी के लिए हो गया, एकलव्य बैच हो गया, रेज हैंड का ऑप्शन है, प्लस 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक की सब्सक्रिप्शन के भी ऑप्शन है। जो भी आपको सही लगता है मन चूज करके वहाँ पे Vimli14 कोड यूज़ कर देंगे, सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा और आप मेरी सारी क्लासेस प्लस उस कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी देख सकेंगे और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करिए और कल आपको सुबह जो है IPL का सेशन भी मिल जाएगा सारे नए पुराने क्वेश्चंस के साथ, जिसमें कब कब इंटरनेशनल जगह पे हुआ वो सारे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।